आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अब जजों की आलोचना पर नहीं चलेगा अवमानना केस, अटॉर्नी जनरल ने सहमति देने से किया इनकार। निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों की आलोचना को लेकर पूर्व जजों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा अब नहीं चलेगा। अवमानना केस के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से सहमति मांगी तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। बिहार के टेरर मॉड्यूल का सिमी और पीएफआई कनेक्शन का हुआ खुलासा। पटना पुलिस ने की 5वीं गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे निशाने पर। बिहार के फुलवारी शरीफ में सिमी आतंकी संगठन के अब तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पटना पुलिस ने दावा किया है कि सिमी आतंकी समूह के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में गिरफ्तार आतंकियों ने किए कई बड़े खुलासे। भारत को 2047 तक बनाना चाहते थे इस्लामिक राष्ट्र। पटना से गिरफ्तार किए गए आतंकियों में एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन है, तो दूसरा पीएफआई का मौजूदा सदस्य अतहर परवेज है। पटना पुलिस के मुताबिक ये दोनों मुस्लिम युवाओं को मार्शल आर्ट की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे। इनके पास से पीएफआई और एसडीपीआई का गुप्त दस्तावेज मिशन 2047 मिला है, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। पटना के फुलवारी शरीफ में मुस्लिम युवाओं को दे रहे थे ट्रेनिंग। एनजीओ के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाना था मकसद। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों एनजीओ के नाम पर लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काना था। एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने 6 और 7 जुलाई को स्थानीय लोगों को मार्शल आर्ट के नाम पर तलवार और चाकुओं का इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने कम उम्र के युवाओं को धार्मिक हिंसा के लिए भी उकसाया। एसएसपी ने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ गवाहों के खाते भी हैं। परवेज ने आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए लाखों रुपए चंदा भी जुटाया है। हरिद्वार के डीएम व एसएसपी ने की मां गंगा की पूजा अर्चना। कांवड़ियों को पुष्पमाला भेंट कर कांवड़ यात्रा और कांवड़ मेले का किया शुभारंभ। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को हर की पैड़ी में मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान डीएम एसएसपी ने कांवड़ियों को पुष्पमाला भेंट कर एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा की शुरुआत की तो वहीं कांवड़ मेले का शुभारंभ भी किया। सभी लोग विदित हैं कि श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है और हमारी कांवड़ यात्रा का भी इसको प्रारंभ माना जाता है और हम सभी ने इस अवसर पर मां गंगा के चरणों में आकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा के श्री चरणों में आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटबाया मालदीव से हुए रवाना। अब सऊदी अरब में होगा अगला ठिकाना। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव से सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। वह पहले सिंगापुर जाएंगे और उसके बाद जेद्दाह पहुंचेंगे। समाचार एजेंसी एपी ने मालदीव सरकार के अधिकारियों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को दी बड़ी राहत। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ सस्ता। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि राज्य में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए कम करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के एक होटल में लगी भीषण आग, 10 लोगों की बचाई गई जान। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में गुरुवार सुबह एक होटल में आग लगने के बाद 10 लोगों को बचा लिया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहाड़गंज के एक होटल में आज तड़के आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में लगी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली बुमराह को दिया गया आराम। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी। हालांकि विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को टी20 सीरीज से आराम दिया गया है। कुलदीप यादव और केएल राहुल को टी20 टीम में जगह मिली है, लेकिन इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। पीडब्ल्यूडी में जेई, एई, एक्सीएन, एसई और सीई के तबादले में हुआ बड़ा खेल। बैकडेट में हुए तबादलों पर सीएम योगी ने तलब की रिपोर्ट। यूपी के लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के तबादले में व्यापक स्तर पर हुई धांधली के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने ट्रांसफर से संबंधित पत्रावलियां बुधवार को अपने पास तलब कर ली है। बड़ा आरोप यह है कि जेई, एई, एक्सईएन, एसई, सीईए के समस्त तबादले बैक डेट में किए गए हैं। सीएम योगी जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education. हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 400 सीसीटीवी कैमरे, 1000 पुलिसकर्मी, 11 एसपी और 38 डीएसपी रहेंगे तैनात। सावन महीने की शुरुआत आज गुरुवार से हो गई है। हरिद्वार में हजारों शिव भक्तों का जमावड़ा लगने लगा है, लिहाजा इनकी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार में 400 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। 11 पुलिस अधीक्षकों को यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं 38 डीएसपी मेला क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात हैं। कांवड़ यात्रा 26 जुलाई तक चलेगी। अब संसद में नहीं बोल सकेंगे जुमलाजीवी, भ्रष्ट और जयचंद जैसे शब्द। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, ओवैसी और प्रियंका ने कसा सरकार पर तंज। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी किए जाने पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, एआईएमआईएम के ओवैसी और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आपत्ति जताते हुए तंज कसा है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सांसदों को विशेषाधिकार मिलते हैं। सदन के अंदर वे जो भी कहते हैं उसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए लोकसभा के नियम 380 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दें जो असंसदीय, अभद्र या डेफेमेटरी हैं। सीबीएसई जल्द जारी करेगा 12वीं क्लास के नतीजे। रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं छात्र छात्राएं। सीबीएसई द्वारा इस माह के अंत तक 12वीं क्लास की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए जाने की उम्मीद है, लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा में छात्रों का पास प्रतिशत पिछले साल की तुलना में कम होगा। बीते साल 12वीं क्लास में 99% से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रद्द कर सकती है श्रीलंका का दौरा। पीसीबी ने हालात पर बना रखी है पैनी नजर। श्रीलंका में बने गंभीर हालात का असर अब देश में होने वाले क्रिकेट मैचों पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 16 जुलाई से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होना है, लेकिन सीरीज की शुरुआत से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा रद्द करने के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर हालात और गंभीर होते हैं तो उनकी टीम श्रीलंका के दौरे से वापस आ जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी ने मेरठ में कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराएगी योगी सरकार। कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी देवेंद्र चौहान आज यानी गुरुवार को सुबह 9 बजे चार्टर्ड प्लेन से परतापुर हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां से वे कार द्वारा दिल्ली रोड होते हुए अवघड़नाथम मंदिर पहुंचे। इसके बाद पल्लवपुरम तक रुड़की रोड का दौरा किया, फिर मंडल के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कमिश्नरी सभागार में बैठक कर निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में आज मनाई जा रही है स्वामी कल्याण देव की पुण्यतिथि। शुक तीर्थ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
मुजफ्फरनगर के मोरना में वीतराग स्वामी कल्याण देव की 18वीं पुण्यतिथि आज भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम में मनाई जा रही है। स्मृति समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संत विभूति को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद से भी मुलाकात की। बागपत में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को दिया था अंजाम। भाग रहे लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। बागपत जिले के छपरौली थाना क्षेत्र में बुधवार की रात पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। आज सहारनपुर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का किया वायदा। केंद्रीय रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सहारनपुर पहुंचे। रेल मंत्री का भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा और भाजपा विधायक राजीव गुम्बर, देवेंद्र निगम, मुकेश चौधरी समेत भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का वायदा भी किया है। मुनाफा वसूली के चलते ऊपरी स्तरों से फिसला शेयर बाजार, लाल निशान में हुआ बंद। गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। सुबह बाजार बढ़त के साथ खुला था। आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 83 अंकों की गिरावट के साथ 53,430 पर, तो वहीं निफ्टी 21 अंकों की गिरावट के साथ 15,948 अंकों पर बंद हुआ है। सरकार की छवि खराब करने वाले नौकरशाहों पर एक्शन लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीडब्ल्यूडी स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर गिरेगी गाज। योगी सरकार की छवि खराब करने वाले अफसरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन लेने की तैयारी में हैं। तबादलों में की गई गड़बड़ी, पशुपालन विभाग में घोटाले पर भी मुख्यमंत्री नाराज हैं। आईएएस अफसरों की एक कमेटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच की रिपोर्ट आते ही सीएम योगी सख्त एक्शन लेंगे। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.